बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिटिव इनवर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ यहाँ पे लेक्चर को अच्छी तरह समझना है। नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा। तो इसका पहला स्टेप ये होगा कि आप इसको लेट करें z = 4 + 5 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से आपने रिप्रेजेंट कर लेना है। फिर आप यहाँ लिख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। देखें, जब आपने इनवर्स लेना हो तो आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आप ऊपर लिखें 1 और इसको डिनोमिनेटर में ले आए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 + 5 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया है 4 + 5 आयोटा का। जैसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट लें, जैसे आपके पास 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा। अगर आपके पास लेट के 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जर्नल आप ये समझते हैं कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन होती है आप उसे उल्टा देते हैं। 3/4 था तो ये 4/3 बन गया। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में फर्ज कर लूं कि 1 है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा तो ये 1 जो है डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये न्यूमरेटर था ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v दिस इक्वल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट अब आप कर सकते हैं v के ऊपर आप -1 छोटा सा डाल दें तो इसे पढ़ा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v या v इनवर्स। तो आप यहाँ पे देखें ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 4 + 5 आयोटा जो डिनोमिनेटर में आया कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप इसे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी आपको पिछले लेक्चर में दिया गया था कि 4 + 5 है 5 आयोटा, तो इसका जो आयोटा वाली टर्म का जो साइन है प्लस था, यहाँ पे आपने उसे माइनस कर दिया है, तो 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 - 5 आयोटा से डिवाइड। तो 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था कि ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाता है। मीन कि ये a + b इंटू a - b, ये आपके पास क्या होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये आपके पास a है, दोनों तरफ सेम है, और b आपके पास 5 आयोटा है तो इधर भी 5 आयोटा है, दरम्यान में प्लस माइनस का फर्क है तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देखें कि 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास मान गया 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25, और आयोटा स्क्वायर आप यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में 1। ये आपको जनरली हर एक्सरसाइज में ये यूज हो रहा है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो 4 - 5 आयोटा ओवर 16, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि 25 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके प्लस 25 1 25। तो 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25 आपके पास आ जाता है 41।
अब आपके होल डिनोमिनेटर में जो है 41 है, तो आप इसको सेपरेट कर लें 4/41 दोनों टर्म्स के साथ, -5/41 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस तरह बन गया, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये हमारा इनवर्स फाइंड हो गया। और इस तरफ आप v इनवर्स लिखते आएंगे, इधर भी और ऊपर भी इसी तरह v इनवर्स आप कर लें, तो ये आपका आंसर बन गया। इसी तरह पार्ट 2 में देखें, 6 + 2 आयोटा, 6 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे आप इसको उसी तरह लेट करें, लेट v = 6 + 2 आयोटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v, या z। वो क्या होगा कि आप 1 लिखें और ये उल्टा देंगे, जैसे मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर में फर्ज किया 1 है, 1 को मैं ऊपर ले गया हूँ, 6 + 2 आयोटा को नीचे ले आया हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v पूरा लिखने के बजाय हम इसमें क्या लिख देते हैं, इसे v पे -1, तो ये v इनवर्स पढ़ते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v। इसको बाकी को आप उसी तरह रेशनलाइज कर लेंगे, 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके कॉन्जुगेट से ही आप डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 - 2 आयोटा, ये 1 और ये 6 - 2 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में उसी तरह फॉर्मूला बन जाएगा, 6 का होल स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अब आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बता दिया। 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर आपके पास 36 -2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर उसी तरह आप -1 यूज करें, तो ये बन जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 -4 और आयोटा का -1। तो आपके पास आ गया 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4। तो इसको आप अब ऐड कर लें, 36 6 - 2 आयोटा ओवर 40। तो आप यहाँ से एक स्टेप करें, ऊपर वाली दोनों टर्म्स देखें, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 3 * 6 माइनस आयोटा ओवर 40। ये अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 * 2, 2 20 * 40, तो आपके पास बन गया 3 - आयोटा ओवर 20। अब इसी 20 को आप दोनों के साथ ऊपर वाले रियल और इमेजिनरी के साथ अलग-अलग कर लें, तो ये आपके पास 3/20 -1/20 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और इनवर्स जी इनवर्स आपके पास यहाँ पे सब में जी इनवर्स, ये सब यहाँ पे आप जी इनवर्स लिखते आएंगे, जी इनवर्स ये सब में जहां जहां ये शुरू स्टेप किया हमने, ये जी इनवर्स मान लिया। तो उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है 7 - 3 आयोटा। सेम स्टेप वही है, आप पहले स्टेप उसी तरह लेट v = 7 - 3 आयोटा, यहाँ पे आप उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v, इसको आप लिखें 1 ओवर मल्टीप्लिकेटिव में आप इसे उल्टा देंगे, 7 - 3 आयोटा। अब ये पूरा लिखने की बजाय आप यहाँ पे बस z की पावर -1 यानी z इनवर्स, और इसको आप रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मल्टीप्लाई 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 3 आयोटा। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई किए, यानी ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई की, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 7 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में उसी तरह आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 7 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर।
तो ये आपके पास बन गया 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे -1 पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1। इसके साथ जी इनवर्स आप चलाते जाएंगे एज इट इज। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9, 9 1 are 9 माइनस और माइनस प्लस 7 + 3 आयोटा ओवर 58। अब आप 58 को दोनों के साथ सेपरेट कर लें, दोनों टर्म के साथ 7/58 + 3/58 आयोटा। ये इस तरह आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये जी ऊपर जो गिवन था उसका इन्वर्स है। सिमिलरली पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 आपके पास है √5 - 4 आयोटा। तो इसको लेट करें स्टेप 1 में उसी तरह के z = √5 - 4 आयोटा और यहाँ पे आप उसी तरह लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = इसको आप 1/, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख दें यहाँ पे जो भी ऊपर दिया हुआ है z का, ये उसका इनवर्स बन गया। और यहाँ पे अब ये पूरा लिखने की बजाय उसी तरह लिखें कि z की पावर -1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और ये जब आप ये लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो इसको अब आप रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो साइन इसका चेंज किया, यहाँ पे माइनस साइन था तो ये प्लस का साइन लेके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप देखें न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ गया और नीचे आपके पास a² - b² का फार्मूला बन गया a² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें 5 + 4 आयोटा ओवर यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5 रह गया। तो यहाँ पे माइनस के बाद ये 4 आयोटा का स्क्वायर है तो ये 16 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो √5 + 4 आयोटा ओवर 5 - 16 आयोटा स्क्वायर -1 √5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 16 √5 + 4 आयोटा ओवर 21। तो यहाँ पे सब में जी इनवर्स चल रहा है, जी इनवर्स जी इनवर्स जी इनवर्स। और यहाँ पे आप इस 21 को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लेंगे √5/21 + 4/21 और इसके साथ आयोटा है ये आपका जी इनवर्स बन गया। जो आपके ऊपर आपको पास z दिया गया था ये इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना लिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें यहाँ 4 पार्ट्स आपने जो फाइंड किए हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हैं। तो इसी तरह हम तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ें, यहाँ पे आपको 3 कम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, एक z1 है तो यहाँ पे आप देखें ये z1 है, ये z2 है और z3 है। 3 कम्प्लेक्स नंबर आपको दे रहा है और नीचे पूछ रहा है आपके पास देन वेरीफाई दैट। नीचे आपके पास 5 पार्ट आपको दे रहा है कि इन्हें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब जब भी आ जाता है या वेरीफाई दैट, शो दैट, प्रूव दैट, इसका मतलब ये होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो वेरीफाई दैट यहाँ पे दे रहा है z1
प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इस क्वेश्चन को करने का तरीके दो हो सकते हैं कि या तो आप यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी Z2 Z1 की वैल्यू फाइंड करें, तो उस तरह भी ठीक है। आपने ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को प्रूव करना है कि आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका तो इसका ये है कि आप यहाँ पे हेडिंग दें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे आप Z1 प्लस Z2 फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ये आप यहाँ पे पहले Z1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस Z2 लिखेंगे। तो ये Z1 प्लस Z2 है, ये Z1 कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ Z2 कम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 की वैल्यू अगर आप देखें जो उसने दी हुई है वो आपको दी हुई 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 आपके पास जो दिया हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन होगी जो आपने पीछे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे रियल को इकट्ठा करें, रियल नंबर 2 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गया, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा आ गया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली ये वाली। अब ये राइट हैंड साइड है, इसको लें, राइट हैंड साइड की हेडिंग दें। राइट हैंड साइड आपके पास जो है पहले वो लिखें Z2 प्लस Z1। यहाँ अब आप Z2 प्लस Z1 फाइंड करेंगे, तो ये Z2 यहाँ पे आएगा प्लस Z1। तरतीब आपने उसी तरह रखनी है जिस तरह गिवन है। Z2 अब पहले है, तो Z2 की जो ऊपर आप वैल्यू पढ़ रहे हैं जो गिवन है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा। तो अब आप इसको ऐड करें, उसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है ये भी। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। रियल इकट्ठे करें, रियल ये प्लस 1 है, जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल है, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो 1 प्लस 2 आपके पास 3 आ गया, और माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा जब आप ऐड करेंगे तो 2 आयोटा बन जाएगा। ये आपके पास Z2 प्लस Z1 फाइंड हो गया। अगर आप इसको देखें, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड 3 प्लस 2 आयोटा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 2 आयोटा। ये दोनों साइड्स मीन आपस में इक्वल आ गए। तो अब आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट इस तरह प्रूव हो गया। तो वेरीफाइड डेट में आपने यही करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये आपने इक्वल प्रूव करनी है। सिमिलरली इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन बन जाती है, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो वो है आपके पास Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 के दरमियान ये डॉट है, कि ना भी हो तो आपने ये समझना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। Z1 इंटू Z2 ये फाइंड करें, ये दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2। अब इनके दरमियान में देखें कोई मैंने साइन नहीं डाला, तो मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 की जो आपके पास वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा है, और Z2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा है। तो ये भी आप पढ़ के आए हैं पीछे वाले टॉपिक में कि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। तो अब आप देखें, इधर से आप 2 लें और इसे इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ये लास्ट टाइम भी ये टॉपिक हमने बड़ी डिटेल में किया था। इधर से अगला नंबर आपके पास 5 आयोटा, और ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझना है आपने, पिछला लेक्चर इसका देख सकते हैं आप। यानी यहाँ से 2 लेना है आपने, फर्स्ट टर्म लेनी है, वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद अगली टर्म है 5 आयोटा लेना है, और इसे भी अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर 2 माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 पुट कर दें। और यहाँ पे अगर आप देखें ये दोनों आयोटा की टर्म है,
-6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 1 आयोटा बन जाएगा ये, और -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपने -1 पुट कर दी। तो 2, ये देखें अब ये दोनों टर्म्स, ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, माइनस और माइनस प्लस, 15 1 जार 15, ये रियल बन गया तो मैंने इसे 2 के साथ लिखा, और माइनस आयोटा 2 15 में ऐड होगा तो 17 माइनस आयोटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड z1 और z2 का मल्टीपल हो गया। ये आपके पास समझ लें इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पे हेडिंग देंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखें ऊपर, अगर आप थोड़ा सा यहाँ ऊपर देखें तो ये राइट हैंड साइड में z2 मल्टीप्लाई z1 है। तो राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ z2 और z1 का मल्टीपल, z2 और z1। यहाँ भी अब आप दो ब्रैकेट्स इस तरह लगाएंगे, यहाँ पे z2 आएगा और यहाँ पे z1 आएगा। z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा, और z1 आपके पास है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। उसी तरह मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आप पहली टर्म लें 1 और इसे मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे 2 + 5 आयोटा, और अगली टर्म आपके पास है यहाँ पे -3 आयोटा, -3 आयोटा, और इसे भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 आयोटा। अब प्रोसेस करें मल्टीप्लाई का, 1 अंदर मल्टीप्लाई होके 1 2 जार 2, 1 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा, -3 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस साइन है एक, तो 3 2 जार 6 आयोटा, और यहाँ पे बाहर नेगेटिव है तो ये जाहिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आयोटा स्क्वायर, तो 2 प्लस, यहाँ फिर आप देखें कि 5 आयोटा और 6 आयोटा ये दो टर्म सेम है, सिमिलर टर्म है। 5 आयोटा -6 आयोटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -1 आयोटा, 5 आयोटा -6 आयोटा, और बाकी आगे देखें आप -15 और आयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 15 1 जार 15 प्लस 15, ये रियल हो जाएगा, मैं इसे 2 के साथ लिख रहा हूँ +15 माइनस आयोटा, और 2 + 15 17 माइनस आयोटा। इस तरफ आपके पास चल रहा है z2 इंटू z1। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था 17 माइनस आयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस आयोटा, तो मीन के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये प्रूव हो गए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास z1, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, z1 प्लस z2 और प्लस z3, यहाँ ये ब्रैकेट है इन दो के दरमियान, ये इक्वल है z1 प्लस z2 प्लस z3। अब आखिरी दो नंबर्स में यहाँ ब्रैकेट है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। ये भी वेरीफाई करनी चाहिए। ऊपर वाली प्रॉपर्टी का मैंने आपको नाम नहीं बताया था, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये भी z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप लिख लें z1 प्लस z2, यहाँ ब्रैकेट है, प्लस z3। तो स्टूडेंट इसमें ये होता है कि जो ब्रैकेट होती है वो हमने पहले सॉल्व करनी होती है। तो मैं यहाँ पे पहले z1 और z2 को ऐड कर सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रैकेट है इसमें, तो z1 और z2 यहाँ पे प्लस का साइन डालना है दरमियान में, क्योंकि यहाँ z1 प्लस z2 है। z1 आपके पास है 2 + 5 आयोटा, और z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन बन गई, उसी तरह आपने पहले किया हुआ है। अब 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, यहाँ आप रियल को रियल के साथ इकट्ठा कर लें, 2 + 1 + 5 आयोटा -3 आयोटा।
तो ये आयोटा वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी की और रियल में किया तो 2 + 1 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आपके पास बन गया 2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आया है आपके पास, अभी लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व नहीं हुई है ये भी हमने z1 + z2 फाइंड किया है इसमें, ये वाली चीज। इसमें z3 भी अब ऐड करना है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे z1 + z2, ये उसी तरह ब्रैकेट में प्लस z3। तो आप देखें यहाँ z1 + z2 की ये हमने फाइंड किया है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा प्लस z3 आपके पास जो यहाँ बुक पे आप दिया हुआ है, तो आप पढ़ें तो z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ये z3 की वैल्यू है, ये बुक पे आपको दी गई है, ये वहां से आप देख सकते हैं। तो इसकी ब्रैकेट खोल लें, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। तो 3 और इसमें फिर रियल को इकट्ठा करें, 3 + 2, और इमेजिनरी को इकट्ठा करें 2 आयोटा प्लस आयोटा। तो अब आप इसको ऐड करें, 3 + 2 आपके पास आ गया 5, और 2 आयोटा 1 आयोटा 3 आयोटा। यहाँ पे आपके पास चल रहा है z1 + z2, इसमें ब्रैकेट थी पहले, प्लस z3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड अब सॉल्व कर ली, इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, इसी तरह z1 + z2 + z3। अब ब्रैकेट आखिरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो हम पहले ये चीज फाइंड करते हैं, z2 + z3। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एडिशन है, तो z2 की वैल्यू यहाँ लिखें और z3 की इधर लिखेंगे। तो z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू आपके पास है 2 + आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, आप ब्रैकेट ओपन करें इसकी, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। अब रियल को इकट्ठा करें, 1 + 2 - 3 आयोटा प्लस आयोटा। तो 1 + 2 3 हो गया, माइनस 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट +1। तो ये आपके पास z2 + z3 फाइंड हो गया। अब हम अपनी अगर राइट हैंड साइड देखते हैं, तो ये चीज है, अभी हमने z1 को इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे पूरी राइट हैंड साइड लिखता हूँ, z1 + z2 + z3, इसमें ब्रैकेट है। तो z1 की वैल्यू पहले लिखें। अब आप यहाँ पे पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा, प्लस z2 + z3 की वैल्यू आपने ये फाइंड की थी 3 - 2 आयोटा। तरतीब जरूर आपने ख्याल रखना है कि z1 अगर पहले है तो आपने z1 ही पहले लिखना है। अब आप इसकी ब्रैकेट खोल दें, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा। तो अब आप उसी तरह कंबाइन सॉरी इन्हें इकट्ठा करें, रियल को रियल में इकट्ठा करें, 2 + 3 + 5 आयोटा माइनस 3 सॉरी ये बनता है 2 आयोटा। तो 2 + 3 5, और 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा बन गया। तो इस तरह हमारे पास ये राइट हैंड साइड यहाँ पे ये कंप्लीट हुई है। अब आप देखें कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन 1, 5 + 3 आयोटा, और इधर भी देखें ये भी हमारे पास 5 + 3 आयोटा है। हैंस यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह हमने प्रूव कर लेनी है। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ये फोर्थ पार्ट इसी तरह ये भी काफी लेंथी पार्ट है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ये देखें तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, लेकिन जिनमें ब्रैकेट पहले है तो आपने वो ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करने हैं, z1 z2 इंटू z3। तो स्टूडेंट इसको भी हम करते हैं जी सॉल्व। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की पहले पूरी हेडिंग लिखें, तो वो आपके पास है z1 z2 इंटू z3। तो आप यहाँ पे देखें इसमें ब्रैकेट में z1 + z1 z2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं z1 z2। तो z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा।
तो ये मल्टीप्लाई करें जी आप। उसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, इधर से आपने 2 लिया, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। इधर से यानी पहली टर्म ली, इसे पूरी ब्रैकेट से, इधर से पहली टर्म दूसरी टर्म ली, इसे भी पूरी ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसेस आपने पहले डिटेल में देख लिया है, दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन। इधर 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 आयोटा माइनस 5 3 जार 15 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को आप -1 पुट करेंगे, यहाँ पे दो आयोटा की टर्म्स हैं, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 1 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 -15, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 माइनस आयोटा, तो आपके पास ये बन गया 17 माइनस आयोटा। ये मेरे पास जो आया Z1 और Z2 का मल्टीपल है। तो लेकिन Z1 और Z2 का मल्टीपल अभी मल्टीप्लाई होना है Z3 के साथ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ये चेक करें, Z3 के साथ भी अभी ये मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे Z1 और Z2 का मल्टीपल हमने ये फाइंड किया 17 माइनस आयोटा, और इसको Z3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, Z3 आपके पास है 2 प्लस आयोटा। तो अब आप उसी तरह यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की फिर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से 17 लें पहली टर्म, इसे अगली से पूरी ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं जी, तो 17 2 जार 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 34 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आपके पास -1 बन गया। तो 34 ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 15 आयोटा। तो 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में Z1 पहले है और Z2 Z3 बाद में। अब अगर आप देखें ब्रैकेट Z2 और Z3 में है, Z2 और Z3 को अब हम सॉल्व करेंगे, तो आपके पास Z2 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 की जो वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। करें मल्टीप्लाई जी से, 1 इधर से लेंगे हम पहली टर्म, और इधर पूरी ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा है, और इधर से अगली टर्म -3 आयोटा, और इधर से पूरी ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा है। तो 1 2 जार 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 3 2 जार 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमने Z2 Z3 में देखें, तो 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आपके पास -1 आ गया, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस 3, ये रियल के साथ मैंने लिखा -5 आयोटा, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। ये आपके पास Z2 Z3 आ गया। अब अगर आप इसकी साइड को देखें, इसमें Z1 पहले भी है जिसे मल्टीप्लाई करना है Z2 Z3 से, हमने ये फाइंड किया था पहले। तो Z1 आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 Z3 का जो मल्टीपल आपने फाइंड किया था वो 5 माइनस 5 आयोटा है। इनको फिर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से फिर उसी तरह 2 लें और ये पूरा फैक्टर लें, 5 माइनस 5 आयोटा, उसके बाद प्लस 5 आयोटा, और ये पूरी ब्रैकेट आप लेंगे 5 माइनस 5 आयोटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 5 से किया 25 आयोटा, माइनस 5 5 जार 25 आयोटा स्क्वायर।
तो यहाँ से अब आप देखें कि आपके पास ही आ गया 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा 15 आयोटा, और माइनस 25 आयोटा की जगह आप -1 पुट कर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो 10 माइनस 25 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 25 और प्लस 15 आयोटा, तो 10 प्लस 25 35 प्लस 15 आयोटा। तो अगर आप देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पूरी हमारी सॉल्व हो गई है, तो z1 इंटू z2 z3, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जिसपे मैंने ये टिक किया है 35 प्लस 15 आयोटा, और यहाँ भी आप देखें 35 प्लस 15 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी जो हमने वेरीफाई कर ली। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए कम्प्लेक्स नंबर की। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो ये है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये भी एक प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं, कि दो z1 है, लेट करें कि z1 आपको दे रहा है 2 प्लस 5 आयोटा, तो इसी का माइनस z1 है, यानी ये इसका एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे z1 है तो z1 के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है जो कि 0 है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करनी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वहां होते हैं जहां एक इक्वल होता है, यहाँ पे दो इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे प्रूव करेंगे कि z1 प्लस माइनस z1, तो आप z1 का माइनस ले लें, इसके साथ मैं माइनस अगर लगाता हूं तो यहाँ पे तमाम के साइन चेंज हो जाते हैं, -2 -5 आयोटा, ये माइनस z1 आ गया। तो आप z1 में ऐड करें माइनस z1, तो z1 आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस z1 की वैल्यू लगाएं, वो क्या है -2 -5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा -2 -5 आयोटा। तो अब आप देखें कि जब आप ये करेंगे तो +2 -2 से 5 आयोटा माइनस के 5 आयोटा से 0 के इक्वल आ गया। तो ये z1 प्लस माइनस z1, ये आपके पास पहला क्वेश्चन आ गई। अब आप ये चीज सॉल्व करें, -z1 प्लस z1, तो -z1 की वैल्यू आपने ये बनाई थी, तो वो कितनी है -2 -5 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू ये है 2 प्लस 5 आयोटा। इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो आप यहाँ से देखें -2 प्लस 2 से -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो ये -z1 प्लस z1, तो आप देखें कि ये भी 0 के इक्वल आए। तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखें या लिख दें बस हैंस प्रूव्ड, फ्रॉम 1 एंड 2 इट्स प्रूव्ड या इट्स प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड, या आप इसको डायरेक्ट भी आपकी जो स्टेटमेंट है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट भी ये भी लिख सकते हैं हैंस इट प्रूव्ड। तो स्टूडेंट यहाँ तक के लिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन के स्टेप और क्वेश्चन के पार्ट्स बहुत ज्यादा थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।